नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और इंदिरा देवी टक्कर में है, उनकी जीत पक्की है। जदयू के लोगों ने विद्रोह करके, जदयू ने मतलब जदयू ने प्लानिंग करके कई नेताओं को हरवाया है, जिसमें नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2 सीटों के उपचुनाव खत्म हो चुके हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको मोकामा का एग्जिट पोल बताया था, सत्य शोध, जहां पर बिहार में जिन सीटों पर चुनाव होती है सामाजिक, राजनीतिक और अलग अलग समीकरणों पर चर्चा करके आपको एग्जिट पोल देने की कोशिश करते हैं। तो इस बार गोपालगंज की चर्चा है। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले वाले में डॉक्टर साहब थे, मोकामा वाले में, और इसमें बाबा हैं, इसलिए कि बाबा विशेष रूप से गोपालगंज पर अध्ययन कर रहे थे, कैसे चुनाव हुआ है, क्या समीकरण बदले हैं। बाबा से 2-3 जानकारी ले लेते हैं। पहली जानकारी तो बाबा, गोपालगंज में 10 या 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने वाला अफवाह को लेकर। क्या लगता है ये अफवाह किसने उड़ाई? क्या विपक्षी दलों की साजिश है? तेजस्वी तो कह रहे हैं। देखिए, चुनाव है, चुनाव में जानते हैं आपकी जीत और हार के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है, लेकिन संवैधानिक रूप से जो चीज़ें गलत है वो गलत है और इसके लिए उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये प्रक्रिया तो अपने जगह पर कायम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में खास करके गोपालगंज को लेकर के जब पहली बार राजद ने अपना किस्मत आजमाने का फैसला किया और महागठबंधन के 7 दलों के साथ उसको समर्थन प्राप्त हुआ और अपने उम्मीदवार उतारे, और उसमें भी तेजस्वी यादव की चालाकी, राजनीतिक सूझबूझ जो थी वो नजर आई थी। उन्होंने, चूंकि वहाँ डिसाइडर वोटर हैं वैसे, तो उन्होंने अपना उम्मीदवार भी वैसे रखा। हालांकि उसी उम्मीदवार को लेकर के जो हवा उड़ाई गई थी, आप उसी की चर्चा कर रहे हैं कि उनका नामांकन रद्द हो गया। इसके पीछे कारण था कि संपादक नमन मिश्रा जी ने कल ही इस बात को क्लियर किया था कि चूंकि उनका कोर्ट में केस दायर हुआ था और उस पर फैसला आना था, उसको लेकर के कुछ लोगों ने, हो सकता है यह अफवाह भी हो सकता है, ये प्लानिंग भी हो, लेकिन इसका असर वोटिंग पे नहीं पड़ेगा। हम इससे थोड़ा पीछे जाते हैं और थोड़ा पीछे जाने पर मुझे याद आ रहा है कि गोपालगंज से उम्मीदवारी में खड़े 2-3 लोगों ने हमसे जब बातचीत की थी तो उन लोगों ने कहा था, हमारे उससे पहले जो हम समीकरण बना रहे थे, कि ये स्थितियां हैं, MOI वहाँ डिसाइडर हैं। तो कई लोगों ने हमें फ़ोन किया था और उस खबर को देखने के बाद ये दावा किया था कि नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, भले ही वो जीत करके सवर्ण यहाँ से जाते हैं, लेकिन सीट जो है MOI का ही है। इस बात को लेकर के 2020 का हवाला भी दिया जाता है कि 2020 में क्या हुआ था, सबको पता है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के चुनाव तो हो गए, मतदान तो हो गए, अब इसका रिजल्ट 6 तारीख को आएगा। लेकिन उससे पहले आप देख रहे होंगे कि मीडिया चैनलों में, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम होगी कि वहाँ से कौन जीत और कौन हार रहा है। हम उसी को लेकर के आए हैं। आपने बताया ही जिस तरह से कि 51.5% मतदान हुआ है और ये मतदान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब ये ट्विस्ट किस तरह का होगा, क्योंकि किसी भी उपचुनाव में 50% से अधिक मतदान होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और निश्चित रूप से या तो जो उम्मीदवार हैं उनको और ज़्यादा और समय तक देखना चाहते हैं इसलिए किया है, या फिर परिवर्तन के लिए एक सवाल लगातार कि क्या इन क्षेत्रों में, खासतौर पे गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में कई वर्षों से मुकाबला त्रिकोणीय होते आया है साधु यादव की वजह से, क्या इस बार भी वही परिस्थिति रहेगी? देखिए, त्रिकोणीय तो निश्चित हो गया है मुकाबला, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चतुष्कोणीय भी हो जाए तो कहा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कारण इसका है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोटर है और अपने कैडर वोटर को जरा भी टस से मस नहीं होने देती है। खास करके आपने सुना भी होगा कि RSS अगर दिल है तो एक धड़कन है। इन बातों को लेकर के यहाँ तक कि कॉफी की बात भी आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल में ही कही गई थी कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और RSS का जो संबंध है वो कॉफी की तरह है, जिसमें ऊपर का झाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी और भीतर जो बैठा हुआ मेन कॉफी है वो है RSS। इसका मतलब आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि बिल्कुल यही उदाहरण वो देना चाहते थे जो गोपालगंज की वर्तमान स्थिति और हालात हैं। देखिए, एक 2-3 बातें बहुत नज़दीक से देखी जाए तो
हमें जो लोगों ने फ़ोन किया है, जो लोगों ने बात बताया है, वोटिंग करने के बाद कई लोग उसमें से बाहर से आए हैं जिनके से बहुत पहले से हमारी बातचीत होती रहती है। खास करके जब कोरोना काल 2020 में शुरू हुआ था, उसके बाद भी लोगों ने हमसे बात संपर्क किया था। हमने नेताओं से संपर्क करवाया था, उस क्षेत्र के विधायक और अन्य लोगों से संपर्क कराया था। उस समय से वो लोग हमारे एक अच्छे मैंने समझिए कि पारिवारिक सदस्य की तरह हो गए हैं और हर बातें अक्सर वो बात हमसे करते रहते हैं और हमारी खबरों पर भी वो टीका टिप्पणी करते रहते हैं। अच्छा बुरा जो भी होता है वो उस बात को रखते जरूर हैं। इसी तरह की कई लोगों से बातचीत के दौरान जिन्होंने वोट किया है, बाहर से आए हैं, उन लोगों ने कहा है कि हम बिहार में पिछले 17 साल से जो हुआ है, जिस तरह से हमारा गोपालगंज पिछड़ा है, जिस तरह से हमें पलायन करके जाना पड़ता है रोजी रोजगार के लिए, परिवार चलाने के लिए, हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो और ये बदलाव नीतीश कुमार से नहीं हो पाया जी। अब वो दो बातें कहते हैं कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर वो बन जाते तो हम सपोर्ट करते। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो भी बात नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी को अगर मौका मिला तो वो अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है, हमारे गोपालगंज का विकास कर सकती है। क्या लगता है वोटों का जो समीकरण रहा, किन किन जातियों का समीकरण किस तरफ इस बार मुड़ा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ डिसाइडिंग वोटर जो हम पहले बता दिए कि लगभग 64-65 हज़ार के आसपास मुस्लिम वोट हैं। लगभग उसी अंदाज में आप कह सकते हैं कि 40 हज़ार के आसपास यादव वोटर। उसके बाद अगर सबसे बड़ा डिसाइडर जो वहाँ से जीतते आ रहे हैं राजपूत बिरादरी से, पिछले 2005 से लगातार जीतते आ रहे हैं, सुभाष सिंह, उनकी पत्नी खड़ी हुई हैं जो राजपूत बिरादरी से हैं और 49 से 50 हज़ार के आसपास उनका भी वोट है। इसके अलावा अगर बात करें तो 38 हज़ार बैस से हैं। हमने पहले भी बताया था कि ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं इस बार निर्णायक वोटर होगा। और पहले कैडर की बात हमने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कैडर वोटर है, वो किसी भी जाति का हो, वो अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देगा। जैसे पहले आपने देखा होगा कांग्रेस का कैडर वोटर था, वो कांग्रेस को किसी भी हाल में कांग्रेस को ही देगा, कांग्रेस चाहे जिस तरह का एक्शन ले। इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो सवर्ण समाज है उसका भी लगभग 20 हज़ार के आसपास वोट है जी। 20 से 22 हज़ार के आसपास वोट है। और ये किसके साथ जाते हैं? क्या राजपूतों के साथ जाते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में राजपूतों को लेकर के, एक बार फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, राजपूतों को लेकर के नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव भी बैकफुट पर हैं। खास करके जगदानंद सिंह का प्रकरण जो आया, और इसके साथ साथ आपने खबर भी चलाया था कि 3 ग्रुप बना करके नीतीश कुमार राजपूतों को लुभाने का जो काम कर रहे हैं वो भी एक बड़ा है। और मंजीत सिंह जो चुनाव हार गए हैं पिछली बार, उनमें और गोपालगंज के पूर्व सांसद दोनों रहे हैं मिथिलेश तिवारी, दोनों में जम के वहां टक्कर हो रहा है। दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि अगले चुनाव में 2025 में दोनों को अपना किस्मत आजमाना है। और जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को ला करके और हमें हमारे सीट कम करवाए, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ये कहा जाता है कि जदयू के लोगों ने विद्रोह करके, जदयू ने मतलब जदयू ने प्लानिंग करके कई नेताओं को हरवाया है, जिसमें कहा जा रहा है कि बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी भी हैं, क्योंकि बागी बन करके मंजीत सिंह वहां से चुनाव लड़े थे। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो आंकड़े हैं, जो समीकरण है इस बिहार में, जातीय समीकरण को आप भुला नहीं सकते हैं। और खास करके सवर्णों में एक अलग तरह की क्रांति आई है। खास करके SC/ST जो कानून आया है, उस कानून को लेकर के जहां OBC के लोग परेशान हैं, वहीं सवर्ण भी परेशान है। और इस कानून को और इस देश में एक रूपता हो, इसको लेकर के निर्णायक भूमिका में कहीं ना कहीं रहते हैं। हालांकि प्रयास लगातार आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने किया है कि अपनी पार्टी और अपने पार्टी के स्वरूप को बदलें, जिसमें उनको साथ मिल रहा था जगदानंद सिंह का। अब स्थिति यह है कि जगदानंद सिंह तो फ्रेम में है नहीं, ये भी पता किसी को नहीं कि जगदानंद सिंह कब वापस आएंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने तो कहा था कि बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। उधर चुनाव हो रहा था, इधर उनके पुत्र जो है सुधाकर सिंह, जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए हैं, वो अलग तरह का अपना गाना गा रहे थे और जम करके नीतीश कुमार का खिल्ली उड़ा रहे थे।
इन सब के बाद जो वर्तमान त्रिकोणीय संघर्ष को चतुष्कोणीय बनाने का प्रयास मुस्लिम समाज और खास करके AIMIM जो कि बिहार में पहले भी अपना कला दिखा चुका है। आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में 5-5 सीट जीत करके आए थे अपने दम पर, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। हाँ, गठबंधन था उनका, जो उनका उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन था, और इस गठबंधन में सिर्फ उन्होंने ही प्रतिष्ठा बचाई थी उपेंद्र कुशवाहा के ग्रैंड अलायंस का। जी, सभी लोग हार गए। इन सारी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया इस समाज ने, जो MY समीकरण का दावा करते हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, उनको छोड़ दिया। कांग्रेस कहती है कि हम उनके हितैषी हैं, उनको छोड़ दिया। तो सीधा सा मतलब आता है कि ये अपना एक जमीन तलाश कर रहे हैं, और अगर ये वोट काटने में सफल हो गए तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें होगी। जो लोगों का रुझान है, आपने देखा होगा कि गोपालगंज में एक लंबी कतार इस वर्ग की थी जी, तस्वीरें साफ बता रही हैं कि लंबी कतार लगा करके लोग वोट दे रहे थे, और ये लग रहा था कि ये तेजस्वी यादव से उतना प्रभावित नहीं है जितना ये AIMIM से प्रभावित है। लेकिन किसी ने कुछ स्पष्ट तरीके से बोला नहीं, खास करके उन समाज की बात मैं कर रहा हूँ। OBC में भी एक तरफ जहाँ कोयरी समाज का अच्छा खासा लॉकुस का वोट 20,000 के आसपास गोपालगंज में है, इसको भी लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के नहीं जाने से, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा वगैरह लोगों ने तैयारी शुरू की, लेकिन उसके पहले गोपालगंज में RCP सिंह का जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि RCP सिंह ने वहां जाकर के खेला भंडोल जरूर किया होगा। नीतीश कुमार के साथ आने का कई लोगों ने मुझे कहा है, और ऑन रिकॉर्ड ये है, हमारे साथ बातचीत के दौरान कई लोगों ने कहा है, और काफ़ी उच्चाधिकारी हैं जी, जो बिहार की राजनीति और खास करके भारत लाइव पर नजर रखते हैं कि भारत लाइव सत्य चीज़ों को दिखाता है, बिना बायस हुए बातों को रखता है। उन लोगों ने ये कहा है कि तेजस्वी यादव के जीवन की, राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि वो दोबारा नीतीश कुमार के साथ गए हैं। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और भुगत भी रहे हैं। पहला तो लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार के साथ जाने से उनके मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो अभी सपने के रूप में ही चलेगा। हालांकि हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के गोपालगंज में जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें साधु यादव का दावा कि वो राष्ट्रीय जनता दल को तीसरे नंबर की पार्टी बनाएंगे, जैसा 2020 में उन्होंने किया था, महागठबंधन को तीसरे नंबर की पार्टी बना के रखा था, वैसे ही उनका कहना है कि मैं यहाँ लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, इसलिए लोग मुझे वोट करेंगे, और हर समाज के लोग, सिर्फ MY के लोग ही नहीं, हर समाज के लोग मुझे वोट करेंगे, और इंदिरा देवी टक्कर में है, उनकी जीत पक्की है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ कुसुम देवी जो हैं, उनके पति का इंतकाल हुआ है, सिंपैथी का वोट उनको मिलना है, और दूसरी तरफ उनके साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ RSS के साथ खड़ी नजर आ रही है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोहन गुप्ता जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, उन पर एक तो केस, और दूसरा उनको महागठबंधन का पूरा समर्थन नहीं मिला है। न तो जीतन राम मांझी वहां पहुंचे, न कांग्रेस के कोई बड़ा नेता पहुंचे, न नीतीश कुमार वहां पहुंचे। हाँ, नीतीश कुमार ने कोरम पूरा करने के लिए ललन सिंह को जरूर भेज दिया, लेकिन बीच अभी भाषण चल ही रहा था तेजस्वी यादव की, ललन सिंह वहां से उठ करके चल दिए थे। तो इसका भी मतलब ये भी संकेत और संदेश होता है। इन सब बातों के ऊपर एक तरफ जहां 2005 से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का सीट रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंतिम समय में, अंतिम ओवर में चिराग पासवान को बॉलिंग देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उन पर भरोसा था भारतीय जनता पार्टी को, और उन्होंने लास्ट ओवर में बॉलिंग करके कहीं ना कहीं गदर मचा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि इस बार मोकामा की तो चर्चा आप लोगों ने करिए दिया है, अब गोपालगंज में अगर वो वोट टर्न कराने में सफल हो गए, तो जैसा कि लग भी रहा है कि जहां एक तरफ मुकेश सहनी वोटों को टर्न कराना चाह रहे थे महागठबंधन में, लेकिन वो स्पॉट पे नहीं गए, लेकिन चिराग पासवान ने मात्र 2 दिन के समय में जिस तरह का दोनों क्षेत्रों में अपना रण दिखाया, अपना कौशल दिखाया है, वो साफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपर हैंड लेकर के है, और उसका सीट भी रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव को यही जाता है कि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले वहां जाकर के उप मुख्यमंत्री के रूप में कई योजनाओं की घोषणा की है, कई ऐसे चीज है, एयरपोर्ट तक देने की बात कही है। तो ये सारी बातें जो हैं वो उनके पक्ष में जाती है, लेकिन मिला जुला करके जो मतदाता हैं वो साइलेंट है, और बाहर से आने वाले मतदाता किसके तरफ शिफ्ट किए हैं, जीत उसी की होगी। जी, तो कहीं ना कहीं गोपालगंज की कमोबेश स्थिति वही है, और ऐसे में गोपालगंज में साधु यादव बड़े फैक्टर हैं, तो ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव का परिणाम
किस तरफ झुकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।